सुभान अल्लाह। सारे लोग अफ्तारी के लिए बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो लोग भी यहाँ आए हैं उन्होंने अपने नाम लिखे हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ एक्सट्रीम शिर्क। बहुत गर्मी है। ये जबल उमर है और बिल्कुल इसके सामने वो जगह है जहाँ पे लोग दौरे जाहिलियत में अपने बेटियों को ज़िंदा दफन किया करते थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था तो वो इसी जबल पे यानी इसी पॉइंट पे खड़े होके उन्होंने ये ऐलान किया था कि है कोई ऐसा जो अपने बेटियों को यतीम करे। क्यों? क्योंकि आज उमर ने कलमा पढ़ा है और उमर तलवार की ज़ोर से इस्लाम को फैलाएगा। इसका नाम है जबल नूर और यही वो पहाड़ी है जिसके ऊपर कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। कुरान शरीफ की पहली सूरत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक यहीं पे नाजिल हुआ था। इस वक्त मैं मस्जिद नबवी में हूँ और नमाज तरावी हो गई है। कारी साहब तिलावत करते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। वो इसीलिए रो रहे थे क्योंकि वो जो तिलावत कर रहे थे, जो वो बोल रहे थे, वो उनको समझ आ रहा था, उसका मतलब उनको समझ आ रहा था। और मुझे नमाज तरावी में इतना अफसोस हुआ कि दुनियावी तालीम मैंने कितनी ज़्यादा हासिल की है, कॉलेज, बैचलर्स, मास्टर्स, बट इस्लामिक तालीम मैंने इतनी हासिल नहीं की कि कारी साहब जो बोल रहे थे वो मैं समझ पाऊँ कि वो क्यों रो रहे थे और वो क्या बोल रहे थे। यहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी। यहीं पे मैं इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा। यहाँ से सहाबा कराम के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे और इसी दौरान कुछ सहाबा को दर्द था, तकलीफ़ थी पेट में। तो उन्होंने जब यहाँ इस कुएं में अपना लुआब डाला और उन्होंने सहाबा कराम ने वो पानी पिया तो उनको शिफा मिल गई। बहुत सुकून फील होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सफ़ा माउंटेन है। आई कैन सी खाना काबा इन फ्रंट ऑफ मी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह इज़ ऑल आई कैन से। हरम शरीफ के 3rd फ्लोर पे हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है और यहाँ पे अलाउड नहीं है लोग, लेकिन मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की तब जाके उन्होंने कहा कि यार बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई है एंड यू कैन गो फॉर 10-20 मिनट्स। तो मैं 10-20 मिनट्स ऊपर आया हूँ। यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है। जितने भी हाजी आते हैं हज के लिए उनके लिए यहाँ पे आना मैंडेटरी है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी और यही वो जगह है जहाँ पे बरोज़ महशर क़यामत के दिन सारी इंसानियत इसी जगह पे आके इकट्ठा होंगी और सब अपना अपना हिसाब किताब उसको देंगे। इतनी स्टीप चढ़ाई पे मैं ज़िंदगी में नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मेरा सऊदी अरब में दूसरा दिन है। पहला दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन गुज़रा और मैं सुबह आया हूँ तकरीबन 9 बजे होटल वापस सोया हूँ और अब बज रहे हैं 3 बजे। ख्वाहिश है मेरी कि मैं खाना काबा के सामने बैठ के रोज़ा अफ्तार करूँ। अपना दूसरा रोज़ा सऊदी अरब में मस्जिद अल हरम खाना काबा के सामने इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे। तो आइए और इन्जॉय करिए आगे का व्लॉग। ये क्लॉक टावर और ये सामने हरम शरीफ पहुँच गया हूँ मैं। अफ्तारी में बस 1 घंटा बाकी है। हरम शरीफ के हुदूद में एंटर हो गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामने आपको खाना काबा थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मेल्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए हरम में एंटर होने के लिए एहराम का पहनना ज़रूरी है। रश की तादाद देखिए ज़रा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, खड़े होने तक की जगह भी नहीं है। प्रॉपर इन्होंने स्टाफ बनाया है जो लोगों को अफ्तारी के लिए डिसिप्लिन में बिठा के जो भी इनका थोड़ा बहुत है
खजूर और आब ज़मज़म पेश करते हैं माशाल्लाह। इसी में है कॉटन्स में। थोड़ी देर बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे इसकी। हम भी कहीं अच्छी सी जगह पे बैठते हैं, दस्तरखान लगे हैं और लोग बैठे हैं। ये इनका स्टाफ है। यहीं पे अफ्तारी का अहतमाम है और ये सामने खाना काबा का गेट है जहाँ पे अंदर लोग अभी तवाफ़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है। सो यू कैन नॉट इवन स्टैंड देयर, बैठना तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू। इसके अंदर एक तो ये केक है, साथ में जूस है, ये एक और कप केक है और आब ज़मज़म, साथ में खजूर है। पीछे खाने काबा है और आगे ये सारे लोग अफ्तारी के लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खजूर में बीज नहीं है। अरबिक टी अफ्तारी के बाद, और बस अभी कुछ ही देर में मगरिब की नमाज का अहतमाम होगा। जो जहाँ पे बैठा है बस वो वहीं पे खड़ा होके नमाज अदा करेगा। ये दूसरी अजान नमाज के लिए है, पहली वाली अफ्तारी के लिए थी। अभी जा रहा हूँ अपने लिए एक जानेमाज ख़रीदनी है। जो फ्लोर है हरम शरीफ का, दैट्स टोटली मार्बल एवरीवेयर, तो पैर दुखते हैं मेरे, तो इसीलिए एक सॉफ्ट सी जानेमाज ख़रीद के वापस आऊँगा। ये वाले थोड़े सॉफ्ट है, ये वाले उससे सॉफ्ट है। मुझे ये ब्लैक वाला पसंद आया है, खाना काबा के कलर के जैसे है बिल्कुल, यही लेते हैं। तो अपना जानेमाज उठा के अंदर जा रहा हूँ। खाना काबा के आसपास जहाँ पे जगह मिली तो इशा की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह उसके बाद तरावी करेंगे। जो नीचे वाला एरिया है दैट इज़ टू क्राउडेड। अब इशा की जो फ़र्ज़ रकाते हैं वो वहाँ पे होती है, और बाकी की नमाज़ अगर आपने पढ़नी है और या आपने तरावी पढ़नी है, जो भी आपकी बाकी नमाज़ है वो पढ़ते हो, बिल्कुल खाना काबा के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी कंप्लीट हो गई है और कारी सुदेश ने आधी तरावी पढ़ाई है। तिलावत कर ली है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जाके थोड़ी सी आब ज़मज़म पीता हूँ। ये सारे कूलर्स जो है ना, ये सारे आब ज़मज़म के कूलर्स हैं। आई कैन सी खाना काबा इन फ्रंट ऑफ मी, और जो फीलिंग्स है मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे मैं बैठा तिलावत कर रहा था अपनी जानेमाज़ के ऊपर। जानेमाज़ भूल गया था यहाँ, और मेरी जानेमाज़ पे एक इमाम नमाज़ पढ़ रहा है और बाकी लोग पीछे खड़े हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं जब तक ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं। मैं सफ़ा माउंटेन की तरफ आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि प्रिजर्व्ड
किया है थ्रू ग्लासेस एंड एवरीथिंग। कंप्लीटली इसको बंद किया है। अजान का वक्त है, सुबह की अजान होगी। अब जैसे ही अजान होगी तो तवाफ़ रुक जाएगा, सफ़े बनना शुरू होंगी। बिस्मिल्लाह। फजर की नमाज कंप्लीट हो गई है और तवाफ़ एक बार फिर से रवा दवा अल्हम्दुलिल्लाह। 8 बज रहे हैं और सूरज निकल आया है प्रॉपरली। ऊपर सबसे जो टॉप फ्लोर है वहाँ से एक व्यू आपको दिखाता हूँ। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। उम्रा ज़ायरीन के आप तादाद देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वीडियो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3rd फ्लोर से, और यहाँ पे भी लोग तवाफ़ कर रहे हैं। ये हरम पाक का टॉप फ्लोर है। सुभान अल्लाह। जहाँ पे कारपेट्स की क्लीनिंग चल रही है, इस फ्लोर पे भी काम चल रहा है। हरम शरीफ के 3rd फ्लोर पे हूँ और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इज़ ऑल आई कैन से। क्या व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। हरम शरीफ के 3rd फ्लोर पे हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है और यहाँ पे अलाउड नहीं है लोग, लेकिन मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की टू द पुलिस जो कि जगह जगह पे खड़ी है। यूट्यूब की वीडियोस भी दिखाई, मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ, तब जाके उन्होंने कहा कि यार बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई है एंड यू कैन गो फॉर 10-20 मिनट्स। तो मैं 10-20 मिनट्स ऊपर आया हूँ। यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है और यहाँ से क्या खूबसूरत काबा शरीफ का नज़ारा आपको दिखता है। उमूमन ये तब बढ़ता है जब हरम शरीफ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो या मोस्टली हज के टाइम पे ये आखिरी फ्लोर उस टाइम पे जाम पैक्ड होता है। लेकिन अब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, ऊपर कोई नहीं है इस वक्त। जैसे ही आप आखिरी फ्लोर से बाहर निकलते हो तो ये एलिवेटर्स है जो कि सीधा आपको नीचे लेके जाएगा। यहाँ से आप बाहर निकलते हो। ये जिस जगह पे मैं आपको अभी लेके आया हूँ, आपको पता है ये कौन सी जगह है? मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। पहले आप जगह देख ले। ये हरम शरीफ के दरवाजे हैं और ये इसके सामने जो ये जगह है खंडर नुमा, तो ये वो जगह है जब दौरे जाहिलियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से थोड़ा सा पहले लोग अपनी ज़िंदा बेटियों को दफन किया करते थे। ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है इसका नाम है जबल उमर, और इसका नाम जबल उमर इसीलिए है क्योंकि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था तो वो इसी जबल पे यानी इसी पॉइंट पे खड़े होके उन्होंने ये ऐलान किया था
कि है कोई ऐसा जो अपने बेटियों को यतीम करे। क्यों? क्योंकि आज उमर ने कलमा पढ़ा है और उमर तलवार की ज़ोर से इस्लाम को फैलाएगा। ये वो मकाम है, ये वो जगह है। इस बिल्डिंग का नाम जबल उमर क्यों रखा गया? इसका नाम जबल उमर इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही थी। ये एक पहाड़ था और जब इसको ये वास्ता दिया गया कि इसका नाम जबल उमर होगा, उसी के बाद इसको बनाने में थोड़ी सी आसानी हुई और आज इस जगह पे एक शानदार होटल है जबल उमर के नाम से। ये जबल उमर है और बिल्कुल इसके सामने वो जगह है जहाँ पे लोग दौरे जाहिलियत में अपने बेटियों को ज़िंदा दफन किया करते थे। तो थोड़ा फ्रेश होके चेंज करके फिर एक और 2 जगह है वो आपको दिखाता हूँ। सो पैकिंग मैंने सारी कर ली है और फ्रेश भी हो गया हूँ। अब जा रहा हूँ कुछ ज़ियारतें करानी है आपको और ख़ुद भी करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह सफ़र स्टार्ट करूँगा मैं मक्का से मदीना। तो आइए और इन्जॉय करिए आगे का व्लॉग। इस वक्त मैं गारे सोर की तरफ जा रहा हूँ। दोपहर के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और बहुत गर्मी है। गारे सोर का रास्ता यहाँ से होके जाता है। गारे सोर वो गार है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के टाइम पे जब वो हिजरत कर रहे थे मदीना, तो इस गारे सोर में उन्होंने 3 दिन गुजारे थे। ये ऊपर उसका रास्ता जाता है और रोज़े की हालत में इट्स हार्ड फॉर मी टू गो अपस्टेयर्स, तो मैं यहीं से वापस जाऊँगा। ये अरफात के मैदान में खूबसूरत परिंदे, कबूतर। रोज़े महशर हम सब इंसान इसी जगह पे आके अपना अपना हिसाब किताब देंगे। ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। टू गेट टू दैट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड जबल रहमत, यू हैव टू टेक तकरीबन 60-70 स्टेयर्स हैं ऊपर, टॉप तक जाना है। अगर आपका रोज़ा ना हो तो इजी है जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What I don't like is जो लोग भी यहाँ आए हैं उन्होंने अपने नाम लिखे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ एक्सट्रीम शिर्क। इस गर्मी में और इस रोज़े में भी इतने सारे लोग इस मकाम को देखने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह इज़ ऑल आई कैन से। और पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जबल रहमत। इस पे मेंशन भी है कि इसके आगे सबक पढ़ना या इसको सजदा करना या इसको चूमना that is shirk. I don't know why people do that. ये वो मकाम है जिस मकाम पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी जब उनको अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में भेजा था। तो कई साल तक वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन एंड में जाके इस मकाम पे अल्लाह ने उनकी माफ़ी कबूल की थी और इसी मुकाम पे अल्लाह ने उनकी मुलाकात बीबी हवा से की थी। और इसके इर्द गिर्द जो ये मैदान है, इस मैदान को बोलते हैं हशर का मैदान, मैदान अरफात। यही वो मैदान है जहाँ पे मैंने, आपने और हम सब ने क़यामत के दिन आना है और सब
अपना अपना हिसाब किताब उसको देंगे। यहीं पे हिसाब किताब का तराजू लगेगा और हम सब इंसानों को इसी जगह पे अपना अपना हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। ये जबल रहमत से नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ इस पॉइंट से आपको पूरा मैदान अरफात दिखता है। हाजियों के लिए, जितने भी हाजी आते हैं हज के लिए, उनके लिए यहाँ पे आना मैंडेटरी है और वो सारे एंड में यहीं पे आके शाम गुजारते हैं। बहुत गर्मी है। इधर साथ में एक मस्जिद है रास्ते में, यहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ ज़ोहर की, और फिर यहीं से टैक्सी में इंशाअल्लाह सफ़र शुरू करेंगे यहाँ से सीधा सीधा मदीना। अब कलरफुल जानेमाज़ पड़े हैं सारे। ये जिस चढ़ाई पे मैं इस वक्त चढ़ रहा हूँ, इतनी स्टीप चढ़ाई पे मैं ज़िंदगी में नहीं गया। ये जो पीछे आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इसका नाम है जबल नूर, और यही वो पहाड़ी है जिसके ऊपर कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। कुरान शरीफ की पहली सूरत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक यहीं पे नाजिल हुआ था। और इसी पहाड़ पे है गारे हिरा, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार से पनाह लेने के लिए वहाँ पे टाइम गुजारा था, और फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए तो मकड़ी ने जाला बना के उनकी प्रोटेक्शन की, और उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गारे हिरा में थे। तो ये है वो जगह, गारे हिरा बहुत ऊपर है। मैं आधे तक आ गया हूँ, लेकिन 2 बजे सऊदी अरब की गर्मी और रोज़े की हालत मैं आगे नहीं जा सकता। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और मैं यहीं से वापस रास्ते से जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जबल नूर है, गारे हिरा की चढ़ाई है, इट्स एक्सट्रीमली स्टीप। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जो जगह है, तो इस जगह पे इस्लाम की पहली जंग हुई थी, और इस जगह पे मुसलमानों ने अपना पहला खेमा बनाया था और पहली मंसूबाबंदी की थी जंग की। यहाँ पे खजूर के पौधे हैं। इस्लाम की पहली लड़ाई जंग बदर, उसकी प्लॉटिंग हुई थी, और यहीं पे जहाँ पे पीछे ये मस्जिद अभी बना है, यहाँ पे मुसलमानों का पहला खेमा लगाया गया था। जंग बदर में जितने भी सहाबा कराम की शहादत हुई थी, उन सब को यहाँ पे दफन किया गया था। 170 सहाबा की शहादत हुई थी। जो कड़े पत्थर है, यही निशानियाँ हैं। रोज़ा खुलने में बस करीब 10 मिनट बाकी है, और रास्ता है करीब 40-50 मिनट अभी भी। तो यहीं पे हम लोग रुके हैं एट द पॉइंट वेयर यू गेट आब शिफा का पानी। तो यहीं पे रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद सफ़र यहीं से शुरू करेंगे। ये है वो पॉइंट जहाँ पे आपको आब शिफा का पानी मिलता है। तो इसी बोतल में, यहाँ से मैंने बोतल ली है। पीछे ही इसका कुआं है। तो आब शिफा के मैंने
2 गैलन भर दिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से सहाबा कराम के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे और इसी दौरान कुछ सहाबा को दर्द तकलीफ़ थी पेट में, तो उन्होंने जब यहाँ इस कुएं में अपना लुआब डाला और उन्होंने सहाबा कराम ने वो पानी पिया तो उनको शिफा मिल गई, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और पानी पीते हैं। मैंने भी आब शिफा 2 गैलन्स में भर लिया है। अभी इफ्तार का वक्त होने वाला है 2-3 मिनट में और यहाँ इसी आब शिफा से मैं रोज़ा खोलूँगा। गाड़ी में कुछ खजूर भी पड़ी है और उसके बाद इंशाल्लाह मदीना 40 मिनट में पहुँच के वहाँ प्रॉपर इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। ये अभी तो बंद है, पूरा सील है, लेकिन जहाँ कुआं है उससे थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने नल्स लगाए हुए हैं, पाइप्स लगाए हुए हैं, जहाँ से आप पानी भर के लेके जा सकते हो। ये वो कुएं की जगह है अंदर, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए बंद की है गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं उस कुएं की, आब शिफा जहाँ से मिलता है। ये वो कुआं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मीठा पानी है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, लेकिन जब हलक से नीचे उतरता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन टेस्ट फील होता है और बहुत सुकून फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो रोज़ा मैंने खोल लिया है और अब यहाँ पे जाना है नमाज़ पढ़ने। तो ये जो पत्थर लगे हैं सामने, यहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी। अब यहीं पे मैं इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा। तो ये वो जगह है और यहीं पे अभी मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुंच गया हूं और इस वक्त 8:30 बज रहे हैं। अभी 5 मिनट ही लगते हैं यहाँ से जाने में, तो मैं जल्दी से जाके फ़र्ज़ पढ़ के इंशाल्लाह तरावी पढ़ता हूँ मस्जिद नबवी में। बिल्कुल मेरे होटल के सामने मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद नबवी पहुँच गया हूँ। लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मस्जिद नबवी में हूँ और नमाज तरावी हो गई है। क्या ख़ूबसूरत आवाज़ में कारी साहब ने तरावी पढ़ाई है, तिलावत की है और बीच बीच में कारी साहब तिलावत करते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे? क्योंकि जो वो वर्सेस पढ़ रहे थे कुरान शरीफ की, वो उनको समझ आ रही थी, उसका मतलब उनको समझ आ रहा था। और मुझे नमाज तरावी में इतना अफसोस हुआ कि दुनियावी तालीम मैंने कितनी ज़्यादा हासिल की है, स्कूल, कॉलेज, बैचलर्स, मास्टर्स, बट इस्लामिक तालीम मैंने इतनी हासिल नहीं की कि कारी साहब जो बोल रहे थे वो मैं समझ पाऊँ कि वो क्यों रो रहे थे और वो क्या बोल रहे थे। लेकिन इंशाअल्लाह मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कुरान शरीफ बामानी पढ़ूँ, उसको समझूँ और उस पर इतनी फ़ोकियत हासिल करूँ कि जब भी मैं तिलावत कुरान पाक करूँ तो मुझे वो समझ आए, मैं उसको समझूँ, बिस्मिल्लाह, कि मैं उसको समझूँ। इंशाअल्लाह जब मैं आऊँ, जब कारी साहब नमाज तरावी पढ़ाए तो मुझे वो समझ आए कि वो कारी साहब उस वक्त क्या बोल रहे हैं। एक
दिन आएगा जब कुरान शरीफ पढ़ूंगा और समझूंगा और उसको समझ के पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस उम्मीद के साथ कि आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह मस्जिद नबवी के दूसरे वीडियो में। सो टिल देन अल्लाह पामान।